जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। कि तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। लेकिन फिर भी उन तांत्रिकों के मुंह से एक ऐसा सत्य भी निकला जो खुद ब्रह्मांड ने कहलवाया। हो सकता है वह पल परमात्मा ने खुद तय किया हो कि उस धोखेबाज इंसान के मुंह से भी सच्चाई निकल जाए। हो सकता है वो दिव्य शक्तियाँ कुछ पल के लिए उसके ऊपर आ बैठीं और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तुमसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम अब उस रेखा को पार कर चुके हो जहाँ पर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह एक संकेत है उस ब्रह्मांड की ओर से कि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से वापसी नहीं है, बस ऊपर की ओर ही यात्रा है। यह पूरी स्क्रिप्ट एक संकेत है तुम्हारे लिए कि अब डरना नहीं है, अब थमना नहीं है। जो भी भ्रम, जो भी डर, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने रखी जा रही है वह बस एक छलावा है, एक परख है। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए डटे रह सकते हो। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम नहीं डगमगाओगे, तब वह शक्ति तुम्हें उठा लेगी, तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इस समय तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर तुमने पहले ही बना लिया है तो यह इस बात की पुष्टि है कि तुम सही राह पर हो, और अगर अब तक नहीं बनाया तो अब समय है। एक बोर्ड लो, अपने सारे सपनों को वहां पर चिपकाओ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो। हर दिन उसे देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है, यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी, अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है वह अजय है।
अब वह कोई छोटा दीपक नहीं, बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है, और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर वार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा, वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था।
वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी। तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। सभी को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह प्रक्रिया उनके जीवन में शांति और खुशहाली लाएगी। जब अनुष्ठान का दिन आया तो महिला ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज की यात्रा की। वे साधु के स्थान पर पहुंचे, जहां वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय और डरावना था। साधु ने उन्हें निर्देश दिए कि अनुष्ठान के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना है। उसने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी चूक से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। महिला ने नारियल और गंगाजल को साधु को सौंप दिया। साधु ने नारियल को एक विशेष स्थान पर रखा, जहां चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसने तस्वीर को नारियल के साथ रखा और उनके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। इसके बाद साधु ने एक गहरा मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस वातावरण में गूंजते हुए मंत्र